नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी में। और कक्षा 8 की इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से संख्याओं के बारे में हमने जाना था, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। तो पूर्णांकों को जानने के बाद में अब हम पहुंचते हैं प्रश्नावली 2.2 में। ये जो आपकी एक्सरसाइज है और इसके पहले और दूसरे प्रश्न आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, देखो बिल्कुल आसान से प्रश्न है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ हम जो गणित में मानी जाती है संख्याएं मानना, तो उस प्रकार के प्रश्नों में हम आ गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है आपको कि वो संख्या क्या है, तो हम मान लेंगे माना वह संख्या x है। माना वह संख्या x है। अब इस संख्या के संबंध में हमारे पास क्या क्या जानकारी है। किसी संख्या से 1/2 घटाने से, तो इसमें से 1/2 घटाएं, संख्या में से आप 1/2 घटाएं, संख्या क्या है आपकी x, इसमें से घटा दिया कितना 1/2। और परिणाम को, परिणाम हमारा क्या आ गया x माइनस 1/, जो हमारी संख्या हमने मान ली x और इसमें से हमने घटा दिया 1/2, तो ये परिणाम आ गया हमारा x माइनस 1/2। तो किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर ये हमारा परिणाम है। और इसको हमने किससे गुणा कर दिया 1/2 से। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। यानी आपको कह दे कि किसी व्यक्ति के पास 60 रुपए थे और उसने 40 रुपए की कोई वस्तु खरीद ली, तो उसके पास 20 रुपए बचते हैं। तो 60 में से 40 घटा दिए, बराबर क्या बचता है 20। तो हमारे पास एक संख्या है x, उसमें से 1/2 घटाने और घटाने के बाद में उस परिणाम को गुणा कर दें 1/2 से, तो हमें बराबर में क्या मिलेगा 1/8 प्राप्त होता है। तो ये संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट को आप सरल करेंगे तो देखिए पहले x को गुणा करेंगे 1/2 से, तो x को 1 से गुणा किया x और बटे 2, x को 1/2 से गुणा करेंगे क्या आएगा x/2। फिर माइनस 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो माइनस को प्लस की संख्या है, ये माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस 1 गुणा 1 कितना आ गया 1, और 2 गुणा 2 कितना आ गया 4, और बराबर में आपके पास कितना है 1/8। अब वैसे ही जैसे आपने प्रश्नावली 2.1 में देखा था एक चर वाली रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है, तो वैसे ही हल करेंगे। बाएं पक्ष में चर है हमारे पास x, इस x को यहीं रखेंगे, बाकी संख्याएं दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो माइनस 1/4 है, इसको हटाने के लिए या तो 1/4 दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए, या हम सामान्य भाषा में जैसे कहते हैं माइनस 1/4 को हम बराबर के दाईं तरफ ले जाएंगे। तो माइनस का चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ आ गया x/2 बराबर दाएं पक्ष में कितना है 1/8 और माइनस का 1/4 यहाँ कर कितना हो गया प्लस का 1/4। अब x के बट्टे में 2 एक बार पड़ा रहने दीजिए, बाद में इसको दाईं तरफ ले जाएंगे। कैसे, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 8 और 4 का एलसीएम कितना आता है, देखो 8 4, इसका भाग जा रहा है 2 का, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर किसका भाग जा रहा है 2 का, 2 एकम 2, और ये 1 पहले से है। इन तीनों का गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनका एलसीएम लघुत्तम कितना आ गया 8 आ गया। अब इस 8 का भाग देंगे, 8 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और इस 1 को अंश वाले 1 से गुणा किया कितना आ गया 1, प्लस का चिन्ह। 4 का भाग दीजिए 8 में, 4 दूनी 8 कितनी बार गया 2 बार, और 2 को इस अंश 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, क्या आ गया ये x/2 बराबर 2 और 1 कितने हो गए 3, कितना आ गया 3/8। यहाँ कर देते हैं, देखो अब यहाँ x के बट्टे में यानी भाग में कितना है 2, इसको अब दाएं पक्ष में तिरछा गुणा करेंगे, वज्र गुणा करना कहते हैं, यहाँ गुणा हो जाएगा। ये यहाँ 2 भाग में है, बराबर के दाएं पक्ष में कहाँ चला जाएगा गुणा में, क्या जाएगा ये x/2 बराबर 3/8 था हमारे पास। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार इसको, तो ये 2 को यहाँ तिरछा गुणा कर दो, जो यहाँ भाग में है हर में है वो दाएं पक्ष में अंश में जाएगा, तो 3 के गुणा में चला गया 2/8। अब देखो ऊपर क्योंकि ये जो दोनों संख्याएं गुणा में है तो यहाँ से काट सकते हैं आप, 2 एकम 2, और ये 2 का पढ़ा आपने बोला 4 बार, 2 की टेबल 4 बार बोलेंगे, 2 चौके 8, क्या आ गया ये x बराबर 3 गुणा 1, तो 3 एकम 3, और बट्टे में कितना है 4, तो x का मान आ गया आपका 3/4। तो वो संख्या आपकी कौन सी है 3/4
4 है, जिसमें से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एक आयताकार तरणताल होता है स्विमिंग पूल। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। मान लीजिए एक कोई स्विमिंग पूल है आयताकार और उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो आप इसमें क्या मान लेंगे, माना तरणताल की चौड़ाई बराबर x मीटर है। कितने मीटर है, x मीटर। चौड़ाई क्यों मानी, क्योंकि हमें लंबाई दे रखी है कि चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। जैसे आपको कह दे कि आपके भाई के पास आपसे दुगने से 2 रुपये अधिक है। मान लो आपके पास 20 रुपये हैं और आपके भाई के पास आपसे दुगने से 2 ज़्यादा है, तो आपसे दुगने कितने हो गए, 20 दूनी 40 और इससे 2 ज़्यादा कितने हो जाएंगे, 42 रुपये हो जाएंगे आपके भाई के पास। तो इसी प्रकार चौड़ाई कितनी है, x मान ली हमने, तो लंबाई क्या होगी, आता है प्रश्नानुसार, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार लंबाई बराबर, लंबाई देखो प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक। चौड़ाई कितनी है, x, इसका दुगना कितना होगा, 2 से गुणा कर दो, 2x। चौड़ाई का दुगना हो गया और इससे भी 2 ज़्यादा, इससे भी 2 ज़्यादा के लिए हमने 2 जोड़ दिया, इतने मीटर हो गई। लंबाई क्या है, चौड़ाई का दुगना और उससे 2 ज़्यादा। तो चौड़ाई का दुगना 2 से गुणा कर दिया, फिर प्लस इसमें 2 जोड़ दिया, तो 2 मीटर अधिक हो गई। अब इसका परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो लंबाई चौड़ाई ये तो हमारी मानी हुई है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसका हमें दे रखा है परिमाप। क्या दे रखा है, परिमाप। ये आयताकार स्विमिंग पूल है, इसका परिमाप आपको दे रखा है 154 मीटर। तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। परिमाप क्या होता है, देखो कोई भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, 6 भुजाओं वाला हो, सभी में आप सभी भुजाओं को, ये जैसे यहाँ से चल के इसमें चारों भुजाओं को जोड़ दो, ये दूसरी तीसरी चौथी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, एक पूरा चक्र आप बाहर काट लेंगे, वो क्या कहलाता है, उसका परिमाप। वो सारी दूरियों का जोड़, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। अब देखो आयत में ये क्या होती है, लंबाई, ये भी क्या है, लंबाई, ये क्या होती है, चौड़ाई, और ये भी क्या होती है, चौड़ाई। तो इसका परिमाप का सूत्र आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी बार होती है, चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 2 बार, और चौड़ाई भी कितनी बार आती है, 2 बार। तो इसका सूत्र होता है, यानी आप लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर एक बार और उसका दुगना करते हैं तो क्या आता है, परिमाप आता है। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये परिमाप आपको कितना दे रखा है, 154। अब यहां पर लंबाई और चौड़ाई के मान रख दीजिए आप। 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है इसकी, 2x प्लस 2 मीटर, फिर प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है इसकी, x मीटर, बराबर 154। अब देखो यहां से आप इस 2 का अंदर भी गुणा कर सकते हैं इसको, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये पूरे ब्रैकेट के गुणा में 2 है, तो आप दाएं पक्ष में इसको भाग में भी ले जा सकते हैं। इसको मैं चलो दाएं पक्ष में भाग में ले जाता हूँ, 154 और यहाँ बट्टे में आ गया ये 2, ये 2 है, ये मैं यहाँ भाग में ले गया। और ये देखिए यहाँ पर 2x और प्लस 1x कितने हो गए, 3x, और आगे कितना है, प्लस का 2। अब देखिए इसके दाएं पक्ष में ये ऊपर देखिए इसका इकाई का अंक 4 है, तो ये सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 के पढ़े में देखो, इसको मैं सरल करता हूँ, 2 एकम 2, और ये कितनी बार जाएगा, देखो 15 में 2 7 14, कितना बच गया, 1, आगे कितना है 4, फिर इसका भाग गया 2 7 14, कितना हो गया ये 77। देखिए क्या हो गया, 3x प्लस 2 बराबर हो गया 77। अब प्लस का 2 आप दाएं पक्ष में ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, क्या जाएगा ये 3x बराबर 77 में से 2 घटाए 75, 75। अब देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, 3x इज इक्वल टू 75, ये आ गया हमारे पास। तो x बराबर, x के गुणा में कौन सी संख्या है, 3, तो ये कहाँ चली जाएगी, दाएं पक्ष में, हर में, भाग में चली जाएगी। तो 75/3। अब देखो क्या ये 3 से डिवाइड है। देखो विभाज्यता का नियम था कक्षा 7 में कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी इसके अक्षरों को जोड़ के देखो आप अंकों को,
7 और 5 12, क्या 12 में 3 का भाग जाता है? जाता है। तो 75 में भी 3 का भाग जाएगा। तो दीजिए 3 दूनी 6, कितना बच गया? 1, आगे कितना है? 5, 15, 3 5 15, कितना आ गया? 25। अब आपको इसकी क्या ज्ञात करनी थी? चौड़ाई और लंबाई। तो x तो क्या थी? इसकी चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई तो आपकी आ गई 25 मीटर। तो आप लिख देंगे चौड़ाई बराबर 25 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2x + 2, तो 2 गुणा x, 2 के गुणा में 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा में था, हमने लिखा भी था कि चौड़ाई का 2 गुणा। तो 2 गुणा x का मान कितना है? 25, और प्लस में कितना है? 2, 2 गुणा x + 2, x का मान 25 है, यहाँ x का मान मैंने 25 लिख दिया। तो 2 गुणा 25 कितना हो गया? 50, 50 में 2 जोड़ा 52, 52 मीटर। तो इसकी चौड़ाई तो है 25 मीटर और इसकी लंबाई है 52 मीटर। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। समद्विबाहु, समान 2 भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। मान लो इसकी ये जो 2 भुजाएं हैं ये समान है, और जो तीसरी भुजा है उसको हमने कह दिया आधार। तो इसका आधार कितना हो गया? 4/3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो 2 बराबर भुजाएं हैं उनका माप ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये भुजा है x सेंटीमीटर की है, ये भुजा भी कितने की है? x सेंटीमीटर की है, और हमें क्या दे रखा है? आधार दे रखा है, और इसके अलावा परिमाप। तो जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया जितनी भी भुजाएं उन सबको जोड़ दें तो वो परिमाप होता है। तो इसकी भुजा 1 2 3, ये तीनों भुजाएं, जैसे इस त्रिभुज का नाम दे देता हूँ मैं A B C। तो इसकी तीनों भुजाएं AB BC और CA, तीनों को जोड़ देंगे तो वो क्या होगा? इसका परिमाप होगा। तो आपको इसका क्या दे रखा है? समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आपको दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, और इसका त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। तो तीनों भुजाएं AB + BC + CA, तीनों को जोड़ दिया तो इसका जोड़ 4 सही 2/15। इसको देखो बटे की संख्या में बदलेंगे कैसे? 15 को 4 से गुणा करेंगे, दोनों गुणा होंगे। 15 को 4 से गुणा किया, 15 चौके 60, और जो अंश है वो इसमें जुड़ जाएगा। 15 चौके 60 और 2 62, ऊपर तो आ जाएगा 62, और नीचे जो संख्या है हर में वही आएगी 62/15। यहाँ बाईं तरफ देखो तीनों संख्याएं, ये जो तीनों भुजाएं हैं, सॉरी तीनों भुजाएं जोड़ दीजिए। तीनों भुजाएं क्या है? AB भुजा x, BC भुजा 4/3, और CA या AC भुजा है वो क्या है? x, बराबर कितना है आपके पास? 62/15। क्या गया यहाँ पर देखिए, x + x, कितना x हो गया? 2x। ये जो प्लस का 4/3 है ये हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। प्लस का 4/3 दाएं पक्ष में ले गए, किसका हो जाएगा? माइनस का। क्या गया? अब देखो वही एलसीएम लेकर, लघुत्तम लेकर इसको सरल करना है। 15 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? वैसे देखो 3 5 जो 15 होता है तो इसका एलसीएम 15 ही आएगा। अगर एक संख्या में दूसरी संख्या का पूरा भाग चला जाए तो बड़ी संख्या है वो एलसीएम होती है। बाकी आप ऐसे कर सकते हैं, 15 और 3 को, 3 का भाग चला गया इसमें, 3 5 15, 3 1 कम 3, और फिर 5 का चला जाएगा, 5 1 कम 5, और ये 1 है, इन दोनों का गुणा 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 15। ये 15 1 कम 15, 15 का भाग देंगे, 15 में कितना आएगा? 62। 15 में 15 का भाग दिया, 1 को अंश 62 से गुणा किया 62। 3 को गुणा भाग दिया 15 में, 3 5 15, 5 बार गया भाग, 5 को अंश 4 से गुणा किया तो 500 का 20। कितना आ गया? ये 2x बराबर 62 प्लस का 20 माइनस का, 62 में से 20 घटाया 42/15। कितना आ गया? ये 2x बराबर, इसको देखो आप 3 के पहाड़े में आ जाएगा। ये अंकों का जोड़ देखो, 4 2 6, 5 और 1 6, दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। ये 3 का भाग दीजिए इसमें, नीचे तो देंगे देखो 3 5 15, और अंश में 3 का देंगे तो 3 1 कम 3, 3 चौके 12। यहाँ आपको क्या करना है?
एक ही संख्या का अंश और हर में भाग दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर तो आपने 7 6 42 कर दिया, नीचे 5 दिया 15 कर दिया, ऐसे नहीं होगा। तो 2x बराबर कितना आ गया 14/5। 2x बराबर 14/5, तो x बराबर 14/5। यहाँ x के गुणा में कितना है 2, ये दाएं पक्ष में कहाँ पे चला जाएगा, भाग में, बटे में चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा ये। अब देखो 14 में 5 का भाग तो नहीं जाता, लेकिन 2 का जाता है। 2 एकम 2, 2 7 14, कितना आ गया ये x बराबर 7 और नीचे 5 एकम 5। अब इसके नीचे एक लाइन लिख देंगे, 2 बराबर भुजाओं की माप। 2 बराबर भुजाएं हमने क्या ली थी, x और x की, तो 2 बराबर भुजाओं का माप क्या है 7/5 सेंटीमीटर है। ये लाइन आप इसके नीचे लिख देंगे। अब देखिए चौथा प्रश्न, आसान सा प्रश्न है बिल्कुल। दो संख्याओं का योग यानी जोड़ 95 है 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या है वो दूसरी से 15 ज्यादा है, तो माना एक संख्या क्या है, माना एक संख्या आप x मान लें, x, अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, माना छोटी संख्या आपने x मान ली, तो जो बड़ी संख्या है दूसरी वो क्या हो जाएगी, इससे 15 ज़्यादा। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा, एक x है दूसरी इससे 15 ज़्यादा है, तो दूसरी के लिए आप x में 15 जोड़ देंगे। और इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 95, यानी इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है 95। दोनों संख्याओं का योग बराबर 95। दोनों संख्याएं क्या है, इनको जोड़ दीजिए। पहली संख्या है x, इसमें जोड़ देंगे दूसरी संख्या क्या है x प्लस 15, और इन दोनों का जोड़ बराबर कितना है 95। एक संख्या x थी, दूसरी x प्लस 15 थी। x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 15 बराबर 95। अब ये प्लस का 15 है, इसको आप दाएं पक्ष में ले जाइए। 2x बराबर 95 और प्लस का 15 यहाँ अगर हो गया माइनस का, कितना आ गया ये 2 गुणा x बराबर 95 में से 15 घटा दीजिए। 95 में से 15 घटाने पर कितना आता है 80। अब x के गुणा में संख्या क्या है 2, ये दाएं पक्ष में कहाँ पर जाएगी, भाग में, यानी यहाँ हर में आ जाएगी। ये 2 है, यहाँ पर हर में आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया ये 80/2। कितना आ जाएगा ये x बराबर 2 का भाग 2 80 में, 2 चौके 8 और फिर 0 में भाग देंगे 0। तो x बराबर आपका कितना आ गया 40 आ गया। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, दोनों संख्या है। तो एक संख्या तो x ही थी, तो एक संख्या तो होगी आपकी x, एक संख्या तो आपकी x ही थी, कितनी हो गई ये 40। और जो आपकी दूसरी संख्या है वो क्या थी आपकी x प्लस 15, इससे 15 ज़्यादा है, तो 40 प्लस 15 बराबर 55। ये दूसरी संख्या आ गई आपकी। एक संख्या 40, दूसरी क्या आ गई 55। 40 और 55 कितना होता है 95। तो ये आपके 4 प्रश्न हो गए। इसके आगे के जो प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।